आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को आगे। और आज सवाल करांगा सवाल नंबर 3, जिसमें निकालना सीखांगा GOF और FOG। ये जो दो चीज़ निकालनी सीखांगा। तो पहले एग्जाम्पल देखांगा भाई। तो देखो भाई, एक एग्जाम्पल देखांगा GOF और FOG निकालन को, फिर उसका पक्ष करांगा आप क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो भाई, सबसे पहले GOF। तो GOF दो फंक्शन होगा और भाई, एक फंक्शन G और एक फंक्शन F, दो फंक्शन मिलेंगे और। तो देखो GOF, अब GOF को मतलब क्या होगा, G ऑफ FX को फंक्शन, G ऑफ FX को फंक्शन, इस चीज़ में लिखांगा। इब G दो फंक्शन हो गया भाई, G में क्या शामिल हो गया, FX को फंक्शन शामिल हो गया। इब G का फंक्शन में किसकी वैल्यू पुट करांगा, FX की, वो तो क्या हो गया GOF। इब निकालेंगा FOG। FOG को मतलब क्या होगा, F ऑफ GX को फंक्शन। तो देखो भाई, F ऑफ GX को फंक्शन की, फंक्शन जो FX है उसमें किसकी वैल्यू पुट करांगा, GX की वैल्यू पुट करांगा। तो FOG और GOF। तो एक एग्जाम्पल देखा, हाँ उस एग्जाम्पल थी ये क्वेश्चन समझवाऊंगा। तो मान ले वहाँ कि भाई अपना एक FX फंक्शन है यो और एक GX की वैल्यू याद रखी है। तो सबसे पहले निकालेंगे FOG। इब FOG निकालन खातर, FOG को मतलब क्या हो गया, F ऑफ GX। F ऑफ GX मतलब F जो फंक्शन F है उसमें क्या रखा GX। तो F ऑफ GX की वैल्यू कितनी है, 2x। आगे इब पूरा FX की वैल्यू, क्योंकि ये तो GX की वैल्यू हो गई, लेकिन फंक्शन क्या है F की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर। लेकिन x की वैल्यू कितनी आ गई, x कितना है 2x। तो x की जगह क्या रखांगा 2x। तो 2x की जगह क्या रख दियो 2x और उसकी पावर स्क्वायर। तो 2 गुणा में 2 दूनी 4 और x की 2 बार गुणा x स्क्वायर, 4 दूनी 8 x स्क्वायर। तो यह वैल्यू किसकी आ गई अपनी, FOG की फंक्शन आ गई। फिर देखो भाई, FOG को मतलब F ऑफ GX। तो GX जो भी वैल्यू हो वो रख दे, वहाँ पूरे GX की वैल्यू रख दी। GX की वैल्यू आ गई 2x, लेकिन फंक्शन क्या है F को। ये पूरा FX की वैल्यू कितनी है अपने 2x स्क्वायर। ये भाई इसमें x की वैल्यू किधर रखी है, क्योंकि आप जब भी रखा हाँ FX बराबर जैसे x स्क्वायर है, तो x की जगह अगर 1 रखे हो तो उरे क्या रखा 1, अगर 2 है तो 2। ऐसे ही 2x स्क्वायर, x की जगह क्या रखा 2x, और ये किसकी वैल्यू आ गई FOG की। सेम टू सेम नु किनू निकालांगा भाई आप किसकी, FOG। अब निकालांगा GOF। तो देखो GOF, अब इसको मतलब क्या होगा, G ऑफ FX को फंक्शन, G ऑफ FX को फंक्शन। इब G FX की वैल्यू रखांगा, इब FX की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगी। इब इसको मतलब क्या होगा G ऑफ FX, ये G या खाली x की वैल्यू होगी, लेकिन G को फंक्शन क्या है अपने गन 2x। इब x की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x की स्क्वायर। इब क्या करांगा 2 गुणा में x की स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, यह वैल्यू हुई। तो क्या करांगा 2 दूनी 4 और x स्क्वायर को तो सेम टू सेम x स्क्वायर रह जाएगा। तो यह वैल्यू किसकी आ गई अपनी GOF की। तो ये सेम टू सेम सवाल है। इब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट भाई। देखो FX की वैल्यू मोड x और GX की वैल्यू दी मोड 5x माइनस 2। ये पूरा अपन निकालना है GOF और FOG, दो चीज़ निकालनी है। तो देखो सबसे पहले GOF निकालेंगे। GOF बिल्कुल आराम से करिए भाई। देखो GOF को मतलब क्या है, G ऑफ F है, G ऑफ F को मतलब G ऑफ FX। आगे इतनी बात समझ में। ये देखो G, इब FX की वैल्यू ठाके टेक दे रहा है। देखो क्या है भाई, रूट मोड x है, मोड x ये दर दिया हो रहा है। इब देखो लेकिन GX यो है अपना G को फंक्शन, G को फंक्शन की वैल्यू क्या है मोड 5x माइनस 2, लेकिन x की वैल्यू कितनी है मोड x। तो क्या करांगा मोड 5x की जगह क्या रखो मोड x और माइनस 2, यह वैल्यू किसकी आ गई अपनी GOF की भाई। बिल्कुल आसान सवाल है। इब निकालेंगा FOG। इब निकालेंगा FOG को मतलब क्या होगा F ऑफ GX को फंक्शन, F ऑफ GX। इब वैल्यू पुट कर दो जो भी दिखा है। इब GX की वैल्यू उठा के रखा, GX की वैल्यू हो मोड 5x माइनस 2, यह वैल्यू है। लेकिन फंक्शन किसको है F को। इब FX की वैल्यू रख दो कितना है मोड x।
इब एक्स की वैल्यू कितनी है, या एक मोड यो डबल मोड हो जाए भाई, क्योंकि एक मोड तो इसके साथ और एक इसके साथ है, तो एक मोड यो और वैल्यू कितनी है एक्स की 5x-2 और यो मोड, तो यह वैल्यू किसकी आ गई एफ ओ जी की भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 ई बुरे निकालेंगे आप जी ओ एफ। तो देखो सिंपल हो जी ओ एफ, इब जी ओ एफ को मतलब क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भाई। इब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई अपन 8x⁻3, लेकिन यो है फंक्शन किसको जी को, तो पहले रखो जी की वैल्यू, तो जी एक्स को फंक्शन किया होगा x⁻1/3, लेकिन अब x की वैल्यू कितनी है अपने पास, x की वैल्यू कितनी है 8x⁻3, तो x की वैल्यू रखो पहले 8x⁻3 और सारा की पावर कितनी है 1/3। इस क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा। तो देखो ये पावर 3 है, पावर बाहर ले जाने खातिर इसने इसकी पावर भी 3 होनी चाहिए, तो 8 किसकी पावर 3 हो 2 की पावर 3, तो इसने क्या लिख दिया देखो बिल्कुल आसान है 2 की पावर 3 और x की पावर 3 और सारा की पावर कितनी है 1/3। तो देखो 2 की पावर 3 और x की पावर 3, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 2x की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है 1/3। जब ऊपर दोनों की पावर हो तो क्या हो जाए आपस में ये मल्टीप्लाई में, 3 ते 3 कट गए भाई, खाली कितना बचे अपन गन 2x, तो जो जी ओ एफ की वैल्यू है वह कितनी आ गई 2x। ये देखो एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी को मतलब क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स। ये देखो भाई एफ ऑफ जी एक्स वैल्यू रखनी है अपन, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की पावर 1/3, लेकिन फंक्शन कौन सा एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपन 8x⁻3। ईब क्या करांगा जो x की वैल्यू है उसकी जगह क्या रखांगा x की पावर 1/3, तो x की जगह रख दी भाई x की पावर 1/3 और सारे की पावर कितनी है 3, क्योंकि x की वैल्यू रखी है अपन x की 1/3। अब इसने सोल्व करांगा तो 8x⁻3 गुणा में 1/3, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी 3 ते 3 कटे खाली कितना बचे हुए अपन 8x किसकी वैल्यू आ गई एफ ओ जी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर की मैपिंग दे रखी है। मान लिया एक सेट है x जो बिलोंग कर है ए थी और y बिलोंग कर है बी थी भाई। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x+3, तो सबसे पहले तो चेक करना है 1 1 ऑन 2, अगर 1 1 और ऑन 2 हो गया तो इसको इन्वर्स फंक्शन जो एफ ओ जी और जी ऑफ है वो निकाल के देखांगा भाई इसमें। तो देखो क्वेश्चन, तो सबसे पहले 1 1 और ऑन 2 चेक करांगा, तो मान लिया कि चेक करांगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ वाई का इक्वल आवा है कि नहीं आवा है। तो देखो एक्स की वैल्यू रखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, तो 4x+3 और 4y+3, तो 3 ते 3 कट गयो कितना बचे भाई 4x बराबर 4y बच गयो, 4 ते 4 कट गयो क्या बच गयो x बराबर y। अब x बराबर y आ गयो तो कौन सा फंक्शन हो गयो इट इज 1 1 फंक्शन होगा। इब ये दोनों चीज़ बराबर आ गई। इब चेक करांगा ऑन टू फंक्शन खातर इसकी वैल्यू y का इक्वल रखांगा, तो 4x+3 बराबर y। इब प्लस को 3 है उस साइड जाके हो जाएगा भाई माइनस को, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा y-3 हो जाएगा। इब देखांगा x की वैल्यू निकालांगा तो क्या आ जाएगी y-3 और ये 4 गुणा में चाहिए इस साइड जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपन कन y-3/4। ये देखो जो वैल्यू आई अपन कन x की वैल्यू y-3/4, इसमें कंडीशन में रख के देखांगा कि जो f ऑफ x है वो किसका इक्विवेलेंट आना चाहिए y का इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो देखांगा, तो देखो भाई 4x+3 x की वैल्यू कितनी है y-3/4, तो 4 गुणा में x की वैल्यू हो y-3/4 प्लस का 3, 4 ते 4 कट गयो क्या बचे भाई y-3 और प्लस को 3 थी माइनस को 3 कट गयो के बचे हो एफ ऑफ एक्स किसका इक्विवेलेंट आ गयो y का, तो के लिख देंगे यो के फंक्शन है ऑन टू भी है, तो यो कौन सा फंक्शन हो गया भाई 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, दोनों फंक्शन हो गए। देखो भाई ये निकालांगा जी ओ एफ और एफ ओ जी, तो सबसे पहले निकालांगा जी ओ एफ। ये देखो यो एफ एक्स यो जी एक्स,
तो जी ओ एफ को मतलब क्या होगा, जी ऑफ है एफ एक्स। आ गया बात समझ में। अब देखो जी में एफ एक्स की वैल्यू रखते हो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने कन 4x प्लस 3, लेकिन जी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने कन, ये तो x की जी एक्स, इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखी, लेकिन फंक्शन की है बाहर जी, तो जी की वैल्यू रखो, बाहर जो फंक्शन हो उसी की वैल्यू रखो। तो y माइनस 3/4। अब जो ये x की वैल्यू है या जो अंदर की वैल्यू है या कित रखांगा, इसकी जगह रखांगा। तो 4x प्लस 3 और यो माइनस को 3/4, माइनस को 3 प्लस को 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4x, नीचे के है बचे 4, 4 कटियो, कितनी आ गई x, किसकी वैल्यू है या जी ओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई भाई। अब देखा जी ओ एफ निकालने के पास है एफ ओ जी। अब देखो एफ ओ जी निकल कहाँ, एफ ऑफ जी फंक्शन, एफ ऑफ जी एक्स, हो गया इतना। अब वैल्यू रखो, जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई अपन गन, वाई माइनस 3/4, लेकिन फंक्शन बाहर की है f, तो f की वैल्यू रखी जाएगी उधर, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बाहर जो फंक्शन है उसी की वैल्यू और उसमें वो वैल्यू पुट करनी है वन। तो 4x प्लस का 3, यह किसकी वैल्यू होगी f, लेकिन x की वैल्यू कितनी है अपन y माइनस 3/4, तो x की जगह रख देंगे y माइनस 3/4 और प्लस का 3, तो ये गुणा ही है दोनों कैंसिल हो गया, तो बच कितना हो गया y माइनस 3 और यो प्लस को 3 माइनस 3 कटियो, कितना बचे हो y, ये किसकी वैल्यू आ गई अपन कन एफ ओ जी की। तो ये था आपका जी ओ एफ और एफ ओ जी फंक्शन।